नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। आप सभी का मैथ की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चों, मैथ के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर समाकलन में स्वागत है। और समाकलन में सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपको पता है कि हमारे पूरे सिलेबस में, यानी हमारा जो क्लास 12th का मैथ है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं उसकी संख्या टोटल, प्यारे बच्चों, कितनी है? उसकी संख्या टोटल 100 है। और 100 में, अरे मेरा फ़ोन बज रहा है, 100 में मेरे बच्चे 30 नंबर का जो सवाल है वो सिर्फ और सिर्फ इसी चैप्टर से पूछा जाता है। यानी क्लास 12th मैथ का सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम कहें कोई चैप्टर है तो वो है बच्चों समाकलन। वो क्या है? वो क्या है बच्चों? समाकलन। तो समाकलन सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। और चूंकि इससे हमारे परीक्षा में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। कितने बनते हैं एक बार बताना सब लोग कमेंट बॉक्स में, कितने बनते हैं? तो संजय सर 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही चैप्टर से बनते हैं। इसीलिए इस चैप्टर को, कोई चैप्टर को बढ़िया से अगर हम नहीं पढ़ें तो भी चल सकता है, लेकिन एक ऐसा चैप्टर है ये बच्चों, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको पूरे ध्यान से, पूरे मन लगाकर हमें पढ़ना चाहिए। आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस प्यारे से सेशन को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें और उन्हें बुला लें कि भाई जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू हो रहा है संजय सर का, जल्दी से आ जाओ प्यारे बच्चों, ठीक है ना? सभी बच्चों को फटाफट से बुला लो, जल्दी से। चलिए, अब मेरे बच्चे, अभी मैं देख पा रहा हूं कि इस लाइव सेशन में अप्रॉक्स 2500 बच्चे जुड़े हुए हैं। और अगर 2500 बच्चे एक दूसरे को शेयर करते हैं तो कम से कम अगर एक बच्चे भी जुड़ते हैं तो 5000 होने में बहुत समय नहीं लगेगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग जरूर अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए, बिहार बोर्ड 12th मैथ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है समाकलन। चलिए, आप लोग कैसे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में एक बार जल्दी जल्दी सब लोग लिख कर बताइए कि आप लोग कैसे हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सभी को प्यारे बच्चों मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। मेरे साथ जुड़े हैं सौरभ कुमार जी, खुशी कुमारी हैं, ललिता कुमारी हैं, राहुल हैं, अजीत हैं, उसके बाद अनु हैं, अमरजीत हैं, वैभव कुमार जी हैं, रूपेश कुमार हैं, मिथुन कुमार हैं, और ढेर सारे हजारों की संख्या में मेरे बच्चे जुड़ चुके हैं। चलिए, तो प्यारे बच्चों, आप लोग कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि प्यारे बच्चों हमें पता चले। श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। मोटिवेशन है उच्च शिक्षा वो नहीं जो हमें सिर्फ जानकारी देती है, बल्कि वह है जो हमारे जीवन को सफलता का एक नया आयाम देती है। तो याद रखिएगा बच्चों, उच्च शिक्षा वो है जो आपको जीवन में सफलता दिलाए। मेरे बच्चों, क्या आप लोग सोच रहे हैं मेरे हाथ में क्या है? क्या आप लोगों के मन में ऐसा आ रहा होगा कि संजय सर आपके हाथ में क्या है? पूछो जरा मुझसे, है ना? सर 11th मैथ कल से होगा बच्चों, ठीक है ना? जल्दी पूछो, कोई पूछो कि मेरे हाथ में क्या है बच्चों, मेरे हाथ में क्या है? कोई तो पूछो। यस सर, बताओ क्या है आपके हाथ में? प्यारे बच्चों, मेरे हाथ में, अगर मेरे हाथ में देखें तो एक तरफ प्यारे बच्चों ये देखो, मेरे हाथ में एक तरफ ये समाकलन का फॉर्मूला है। यानी ये बच्चों टोटल, ये टोटल प्यारे बच्चों, सर आप कमेंट नहीं पढ़ते हो। अच्छा, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, बांका, मधुबनी, उसके बाद प्यारे बच्चों रोहतास, ठीक है ना? चलो, मेरे एक हाथ में प्यारे बच्चों पूरा का पूरा फॉर्मूला रखा हुआ है। और मेरे दूसरे हाथ में अगर आप देखेंगे, मेरे दूसरे हाथ में अगर आप देखेंगे बच्चों, तो ये समाकलन का क्वेश्चन है। यानी इतने क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने हैं बच्चों, है ना? जितने भी मेरे पास हैं इतने क्वेश्चन आप लोग को पढ़ने हैं बच्चों। पता नहीं, आज भी मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी है भाई, इतना फास्ट स्टूडेंट बढ़ रहा है। एक पोल करके दिखाओ आप लोग। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि इतने बच्चे इतने जल्दी में जुड़ेंगे। कल मैं हिंदी का क्लास ले रहा था, मेरे साथ इशू हो गया था। एक सेकंड बच्चों, मैं एक पोल कर लेता हूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड में आप लोग की संख्या बढ़ रही है ना? एक्चुअल में आप सभी लोग इतने बच्चे सेशन में जुड़े हैं या नहीं?
ठीक है, मुझे देखना पड़ेगा भाई साहब ये क्या हो रहा है आजकल, पता नहीं। चलिए, हमने एक पोल किया है, हाउ इज द जोश, और आप सभी को उस पोल का जवाब देना पड़ेगा क्लास शुरू करने से पहले। जल्दी से आप सभी लोग, मैंने एक पोल किया है और मैंने आपसे पूछा है कि हाउ इज द जोश बच्चों, ठीक है ना। हाउ इज द जोश या हाउ इज जोश है ना, हाउ इज द जोश बच्चों। तो प्लीज मुझे बताओ कि आप लोगों का जोश कैसा है, हाई है या लो है। जहां पर आप कमेंट करते हैं वहीं पर प्यारे बच्चों एक सेक्शन मिला है अप्रोक्स, है ना, जल्दी जल्दी बताना बच्चों। मेरे ख्याल से मेरा जो अंदाजा है कि 5000 बच्चे सेशन में जुड़ने चाहिए, और मैंने स्टार्टिंग में भी आपको वही कहा था कि भाई क्योंकि 2 बजे का टाइम है, अगर 10 बजे का होता तो मुझे पूरा अंदाजा 6-7 हज़ार बच्चे वहाँ जुड़ने वाले थे। जल्दी से आप लोग पोल करके बताइए कि कितने बच्चे लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं। भाई साहब रात में तो ऐसा होता है, दिन में भी कुछ लोग चाहते हैं कि बच्चों में पढ़ाना मतलब यूट्यूब पे पढ़ाना ही बंद कर दूं। सब लोग पोल करेंगे। अप्रोक्स 4000 के आसपास पोल अभी जस्ट में आया है। हाईएस्ट बच्चे होंगे तो 5000 के अराउंड होंगे, उससे ज़्यादा बच्चे हो नहीं सकते हैं। पर यहाँ पर शो हो रहा है भाई 12440। हाँ, ये गलत बात है बच्चों। तो चलो मैं स्टार्ट करूं, पढ़ाना शुरू करूं बच्चों, है ना। पढ़ाना शुरू करूं, ये चीज़ से माहौल ख़राब होता है, ये बहुत गलत चीज़ है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी, है ना, ये बहुत गलत चीज़ है बच्चों। देखो 4500 बच्चों ने पोल किया है, अप्रोक्स 5000 जो मैंने कहा था उसके अंदर ही बच्चे होंगे, है ना, मुझे पता है बच्चों, है ना। तो क्या किया जाए बताओ। दिस इज़ नॉट फेयर बच्चों। पढ़ाना तो है ही मुझे, वो तो वो लोग भी जानते हैं जो लोग ऐसा करते होंगे, उन्हें भी पता होगा भाई कि बंदा तो पढ़ाएगा ही, छोड़ के तो जाएगा नहीं। तो बताओ करना क्या है। मैं एक मैसेज डाल देता हूँ बच्चों, फिर मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। पढ़ाना शुरू करूँ बच्चों, बताओ जल्दी से। नहीं नहीं, आप बोलो सर ऐप पे पढ़ाओ। देखो ऐसे करने से क्या होगा ना कि आप इसका मतलब आप डर जाओगे, और डरने अगर आप डरते हो तो फिर लोग आपका इसका फ़ायदा और उठाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत गलत चीज़ है, ठीक है। ऐसा नहीं मैं किसी के डर से भाई एप्लीकेशन पे पढ़ाने चला जाऊँगा, है ना। रियल स्टूडेंट की संख्या 5 के अप्रोक्स 5 के है, बाकी है। चलो बच्चों मैंने लिख दिया है, अब मैं पढ़ा सकता हूँ। पढ़ाना स्टार्ट करूँ। चलिए, तो अब भाई 1 लाख भी हो जाए, 2 लाख भी हो जाए, उस बात से कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वहाँ पर लिख दिया है कि भाई यहाँ पर चीज़ें दिक्कत है, आ जाओ। तो मेरे बच्चे, मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी सौगात देने वाला हूँ और आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। मेरे बच्चों, हमने सोचा है कि हम लेकर आ रहे हैं मैथ्स के फॉर्मूले का बुक बच्चों, है ना। मैथ्स के फॉर्मूले का बुक, है ना बच्चों। एक ऐसा एक छोटा सा बुक होगा जिसमें मैथ्स के आपके सारे फॉर्मूले होंगे, और ये बुक बच्चों आपको प्रिंट करवा लेना है। यानी मैं प्रिंट फॉर्मेट में आपको नहीं दूंगा, मैं इसको बच्चों पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दूंगा, है ना। मैं आपको इसको पीडीएफ फॉर्मेट में दूंगा, आप लोग इसको प्रिंट करवा लेना, ठीक है ना। तो बच्चों मैंने पूरा बुक लगभग डिजाइन मतलब पूरा बुक का जो फार्मूला होता है उसको मैंने एक जगह कर लिया है। बस उसका आगे का जो कवर है, कवर बच्चों जो कवर होता है ना बुक का, कवर में डिजाइन करके आप लोगों को बच्चों भेज दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में, और आप लोग उसको प्रिंट करवा लेना, ठीक है ना। तो मुझे जल्दी से बताओ कि कब तक आप लोगों को चाहिए ये जो फार्मूला का बुक है, ये कब तक चाहिए आप लोगों को मुझे बताइए, क्योंकि फार्मूला पूरा फार्मूला लिखा गया है, कुछ भी नहीं बचा है। तो इसलिए मैंने सोचा भाई उसका एक पेज मैं लेकर आज आप लोग के सामने आऊं। तो एक पेज मैं लेकर आया हूं आपके सामने, ये है बच्चों फार्मूला का। तो कल चाहिए गुरुजी, देखो कल तो इलेक्शन है, कल छोड़ दो, है ना, ठीक है। 15 को पक्का बच्चों, है ना, 15 को पक्का। तो 15 को आप सभी मैथ्स पढ़ने वाले बच्चों के लिए फार्मूला ढूंढना नहीं पड़ेगा। हम एक मैथ का फार्मूला बुक देंगे, उसके अंदर आपको पूरा फार्मूला होगा बच्चों,
पूरा का पूरा फॉर्मूला आपके पास होगा, वो भी चैप्टर वाइज। चलिए हम बात करते हैं इस चैप्टर का। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, सबको ये मेरे साथ लिखेंगे, थोड़ा फास्ट नहीं चलेंगे बच्चों, है ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो समाकलन चैप्टर है, समाकलन चैप्टर से बच्चों कितने क्वेश्चन हमारे पेपर में बनते हैं ऑब्जेक्टिव, सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात करता हूं। तो टोटल ऑब्जेक्टिव हमारे बुक में होते हैं, टोटल ऑब्जेक्टिव 100 होते हैं। उसमें से सिर्फ और सिर्फ समाकलन यानी इंटीग्रल चैप्टर से, समाकलन चैप्टर से अगर हम देखें बच्चों, तो अप्रॉक्स कितने होते हैं? अप्रॉक्स बच्चों 30 ऑब्जेक्टिव होता है, जबकि परीक्षा में आपको बनाना 50 है। सोचो 50 क्वेश्चन बनाना है, जिसमें से बच्चों 50 में से, है ना। सर बोर्ड अटैक लिख दिया, बोर्ड अटैक लिखना था आपको। ओ भाई मैं बोर्ड लिख दिया, अरे भगवान। अब बताओ भाई क्या करें, रहने दें? हाँ बोर्ड अटैक लिखा गया बच्चों, बोट लिखना था ना मुझे। हे भगवान, एक सेकंड रुक जाओ भाई, इससे ये सब क्या हो रहा है? चलो अब इस बार सही है या गलत है मुझे नहीं पता, मैंने लिख दिया, आ जाओ। तो 30 क्वेश्चन यहां से आते हैं, और आपको पता होना चाहिए बच्चों कि समाकलन चैप्टर को पढ़ने में, समाकलन चैप्टर जो होता है, अब देखो भाई उनको पता चल गया कि बंदा पढ़ाने वाला है, छोड़ के नहीं जाने वाला है, तो बच्चों की संख्या देखो फिर घट करके अपने जगह पर आने लगा है। देखो बच्चों, है ना, यही होता है, लोग आपको डराएंगे, लोग आपको धमकाएंगे। अगर आप उस समय भी मेरे बच्चे, अगर आप डटे रह गए जीवन में, तो समझिए कि आप सब कुछ हासिल कर लेंगे। तो इसलिए बच्चों यहाँ से सीखो आप कि अगर हम नहीं भागे तो फिर देखो डराना धमकाना बंद हो गया। अभी फिर होगा, मैं बोलता जाऊंगा फिर होता जाएगा। चलो तो समाकलन में मेरे बच्चे, अब देखो समाकलन जो है, इसको अगर हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं तो कितने दिनों का चैप्टर है ये? फुल चैप्टर कितने दिनों का है? तो फुल चैप्टर अगर हम जब पढ़ते हैं बच्चों, जो फुल चैप्टर कम से कम अगर हम देखें तो ये 45 डेज का है ना। मैंने कुछ छोड़ छोड़ के पढ़ाया है तो 30 दिन में पढ़ाया है ना। मैंने कुछ छोड़ छोड़ के पढ़ाया तो 30 दिन में। ये बच्चों 45 दिन का हमारा कुल चैप्टर है। इसमें हमें 2 तरह के समाकलन पढ़ने पड़ते हैं। समाकलन 2 तरह का होता है। सबसे पहला समाकलन होता है बच्चों, हमारा सबसे पहला होता है इनडेफिनिट यानी कि अनिश्चित समाकलन। तो एक पार्ट है अनिश्चित और दूसरा पार्ट है निश्चित बच्चों। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग अनिश्चित के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको इसमें मिक्स नहीं करेंगे, इसको अलग से पढ़ेंगे, इसको अलग से पढ़ेंगे और आराम आराम से पढ़ेंगे, आराम आराम से, ठीक है ना। तो बच्चों लेवल बता दो, बस लेवल बता दो, फिर हम शुरू करते हैं। लेवल कैसे रखा जाए? जहां तक मुझे याद है कि एक बार भी अभी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का नहीं हुआ है, एक बार भी इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव अच्छे से नहीं हुआ है। तो लेवल बता दो बच्चों। मुझे लगता है कि हम आपको 0 लेवल से पढ़ाएंगे। आइए सबसे पहले इस चैप्टर में फॉर्मूला का बहुत योगदान है। सारा क्वेश्चन फॉर्मूला से ही बनता है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। पहला फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आपको पूछा जाए कि बच्चों शून्य का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो शून्य का इंटीग्रेशन सिर्फ बच्चों कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट में हम सी दें या बच्चों हम के दे सकते हैं, ठीक है ना। ये होता है शून्य का। दूसरा बच्चों x पर पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? आप लोग याद किए होंगे, x पर पावर n का इंटीग्रेशन, x पर पावर n में 1 जोड़ना है और नीचे भी n+1 लिखना है, प्लस में कांस्टेंट देना है। पता है आपको कि अनिश्चित में क्या होता है? कांस्टेंट देना पड़ता है। ये फार्मूला कब लागू नहीं होगा बताओ? ये फार्मूला कब लागू नहीं होता है? जब n का मान -1 हो। जब n का मान -1 हो तो ये लागू नहीं होता है। हम आपको आगे बताएंगे कैसे नहीं होता है। अब इस फार्मूले पर कुछ क्वेश्चन करके देखिए। फार्मूला नंबर दूसरा हमारा है कि बच्चों x पर पावर n का
इंटीग्रेशन क्या होता है तो x पर पावर n प्लस का 1 बटे n प्लस 1 और प्लस में कांस्टेंट। आप परीक्षा देने गए, हाँ संजय सर देने गए, आप परीक्षा देने गए, आपसे पूछा इंटीग्रेशन बताओ, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी बोलो x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप कहेंगे सर देखो अभी x के पास कुछ नहीं है, पावर में तो 1 है, जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो रूल कहता है कि x पावर जो भी है उसमें 1 जोड़ो और सेम चीज को नीचे भी लिखो, प्लस में आप कांस्टेंट लिखो। आप कहोगे सर x पर पावर 2 होगा हमारा, x पर पावर 2 होगा, नीचे भी 2 होगा, प्लस में कांस्टेंट, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में कांस्टेंट। अब परीक्षा में थोड़ा सा आपसे कठिन सवाल पूछा गया, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया x पर पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या होगा। आप एक दो क्वेश्चन बनाते बनाते चीजों को बहुत अच्छे से सीख जाओगे। बच्चों x पर पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो पावर में 6 लिखा है तो उसमें 1 बढ़ाएंगे, 6 प्लस 1 बटे में 6 प्लस 1 बराबर x पर पावर 7 बटा 7 और प्लस का कांस्टेंट। तो बच्चों पावर हमारा क्या होगा, x पर पावर 7 होगा, x पर पावर 7 होगा और बटे बच्चों हमारा 7 होगा। चलिए अब देखिए अभी 2025 चल रहा है, तो x पर पावर 2025 का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बता दो बच्चों, फटाफट से बता दो। सर ये क्रैश कोर्स में है, हाँ क्रैश कोर्स, फुल कोर्स सभी बच्चों को पढ़ना है बच्चों, है ना। चलिए तो अब आप लोग सीख गए हैं, करना कुछ नहीं है, पावर है तो इसमें 1 बढ़ा देना है, तो 2025 को लिखना है 2026 और नीचे भी लिखना है 2026 और प्लस में एक कांस्टेंट जोड़ देना है। अगर बच्चों यहां पर थोड़ा सा अगर गुना के फॉर्मेट में कुछ दिया रहे, जैसे 2x का स्क्वायर दिया रहे, इसका इंटीग्रेशन पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, बताओ 2x स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन आपसे पूछा जाए तो बच्चों बताओ। अब चलो वोट हट गया तो ये मैसेज मैं हटा देता हूं बच्चों। चलो तो 2x स्क्वायर का अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, सर ध्यान दीजिएगा 2x स्क्वायर का अगर पूछा जाए तो 2 जो है ना 2 गुना के रूप में है, तो 2 गुना के रूप में है, बचा क्या x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो बच्चों 2 यहां पर गुना के रूप में है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन पावर बच्चों यहां 3 होगा और बटे 3 होगा प्लस में कांस्टेंट। ये बच्चों 2 ऊपर है 3 नीचे है, तो हम इसको 2/3 लिख सकते हैं, x पर पावर 3 लिख सकते हैं प्लस में कांस्टेंट। यानी अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हम ये आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप ऐसा क्वेश्चन बना देंगे। तो प्यारा सा दिल भेजिए बनाकर, संजय सर अगर हमारा क्वेश्चन x पर पावर वाला कोई भी क्वेश्चन आया तो हम उसको बहुत अच्छे से बना देंगे, जल्दी से बोलो दिल बनाकर चलिए तो बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा फार्मूले से हमने क्वेश्चन बनाया। नेक्स्ट हमारा फार्मूला नंबर 3 होता है हमारा कि dx अपॉन x बच्चों का फार्मूला होता है log e और मोड में x प्लस में कांस्टेंट। इसको थोड़ा और साफ सुथरा करके अगर हम लोग पढ़ें तो साफ सुथरा करके सीधा ऐसा पढ़ते हैं बच्चों, है ना, ऐसा पढ़ते हैं, समझो। फॉर्मूला नंबर 3 है, पहली बात ये दोनों बात एक ही है, 1/x कह दो, 1/x का समाकलन कह दो, या बच्चों ये dx को ऊपर लेके लिखेंगे dx और बटा x का, है ना, ये पूछा जाए तो पहली बात तो मुझे ये बताओ कि आपको इतना समझ में आ रहा है कि ये दोनों बात एक ही है। ये 1/x का इंटीग्रेशन बोले, ये इसको भी वही पढ़ेंगे 1/x का इंटीग्रेशन। पहले ये बताओ क्या आप समझ गए दोनों बात सेम है। तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है बच्चों, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग, क्या होता है लॉग मोड में x प्लस में कांस्टेंट। अब या इसी को मेरे बच्चे हम लिखते हैं LOG लॉग और यहां पर e लगा देते हैं मोड x प्लस में कांस्टेंट। पहले तो आप ये बात बताओ कि संजय सर हम इस बात को समझते हैं कि ये दोनों, ये वाला लिखें, है ना, ध्यान दो आराम से समझाते हैं, ये लिखें या ये लिखें दोनों एक ही चीज है, पहली बात। दूसरी बात हम ये लिखें या ये लिखें दोनों एक ही चीज है। तीसरी बात बच्चों हम C लिखें या हम K लिखें ये दोनों भी एक ही बात है। तो ये सब दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये सब कुछ एक ही बात होता है। ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ एक ही बात है। अब परीक्षा हॉल में आप गए, परीक्षा हॉल में आपसे पूछा है मेरे बच्चे
कि 1/y का इंटीग्रेशन क्या होगा। मुझे आंसर चाहिए जल्दी से कि 1/y का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप लिखेंगे 1/y का, सिंपली लिखना बच्चों LOG लॉग और यहाँ लिखेंगे मोड के अंदर y और प्लस में कांस्टेंट। आप परीक्षा देने गए, आपसे एक सवाल कठिन पूछ लिया 1/x-1 और यहाँ पर dx। बताओ बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए जब तक x का मान x है मेरे बच्चे, जब तक x का मान x है उसमें कोई बदलाव नहीं है। बदलाव कहने का मतलब यानी यहाँ पर जहाँ x है वहाँ अगर बच्चों 2x-1 हो जाए तो ये बदलाव हो गया। x के जगह पर 3x-1 हो जाएगा या फिर 2 हो जाएगा तो ये बदलाव हो गया। तो जब तक ये बदलाव नहीं हुआ है तब तक आपको जीरो टेंशन है, एकदम जीरो टेंशन है। आपको सिंपली कहना है LOG लॉग और मोड के अंदर में x-1 और प्लस का कांस्टेंट। ये बहुत आसान है, ये बहुत सरल है बच्चों, बहुत सरल है। ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ें तो ये हमारा हो गया। और प्यारे बच्चों अगर है ना अगर प्यारे बच्चों सवाल ऐसा पूछा जाए, सवाल नंबर तीसरा सवाल पूछा जाए कि 1/1 बोलो या dx/ बोलो, यहां लिख दिया बच्चों 2x-1, इसका क्या होगा बताओ, इसका समाकलन क्या होगा। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ध्यान दीजिए, आपको समझना पड़ेगा कि ये बात यही कह रहा है कि 1/2x-1 का इंटीग्रेशन। अब ये 2x हो गया ना, तो 2x का बच्चों हमें पहले तो लिखना है LOG। क्या लिखना है LOG लॉग में 2x-1 और प्लस में कांस्टेंट। लेकिन ये जो 2x है ना, तो 2x का बच्चों जब हम अवकलन करेंगे 2x का जब अवकलन करेंगे x के सापेक्ष में, तो प्यारे बच्चों 2 निकलेगा और उसी 2 से आपको फिर यहाँ 2 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, है ना। 2 से क्या करना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में हम 2 से भाग करेंगे और फिर प्लस में कांस्टेंट देंगे। ठीक है ना। तो बच्चों 2 से भाग करेंगे और प्लस में कांस्टेंट देंगे। 2 से भाग करेंगे, नीचे आ जाएगा सर बटे में। हाँ बिल्कुल सही है, नीचे बटे में आ जाएगा। चलिए समझ में आया तो सब लोग प्यारा प्यारा सा दिल बनाकर भेज दीजिएगा कि संजय सर तीसरा फार्मूला हमें समझ में आ गया, इसमें मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं चौथा फार्मूला बहुत ही आसान है। e पर पावर x का अवकलन भी e पर पावर x होता है और e पर पावर x का समाकलन भी e पर पावर x होता है। चलिए बच्चों हम चौथे नंबर फार्मूले को समझते हैं और इस फार्मूले से संबंधित जो भी क्वेश्चन आता है, e पर पावर x का अवकलन भी e पर पावर x होता था। मेरे बच्चे याद कीजिए, आपको मैंने पढ़ाया था कि d/dx और e पर पावर x, यानी e पर पावर x का अगर हम dc निकालें तो e पर पावर x ही होता था बच्चों। यहाँ समाकलन भी e पर पावर x होता है, प्लस में कांस्टेंट होता है। पहला सवाल आप बोर्ड परीक्षा देने गए और आपसे सवाल पूछा गया मेरे बच्चे कि e पर पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा। आपको ऑप्शन दिया जाएगा e पर पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा। जरा बताइएगा कि e पर पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि e पर पावर x का e पर पावर x ही होता है। लेकिन बच्चों लेकिन ध्यान रखना, जो 2x है ना, इसका हम अवकलन करेंगे। हम 2x का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो 2x का अवकलन बच्चों 2 निकलता है, तो और उस 2 को इसके नीचे हमें रखना पड़ेगा और प्लस में हम कांस्टेंट का चिन्ह देंगे। अब प्यारे बच्चों मुझे भरोसा है कि आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि e पर पावर 3x का इंटीग्रेशन बताइए, या मेरे बच्चे आपसे पूछा जाए e पर पावर 25x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस सभी का उत्तर बहुत अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है ना। जल्दी बताइए सही उत्तर क्या लिखेंगे। तो है ना, अवकलन में बच्चों गुना होता है, ध्यान रखना। अवकलन में क्या हो जाता है, गुना हो जाता 2 से, यहाँ भागा हो जाता है। तो e पर पावर 3x का समाकलन, e पर पावर 3x नीचे में 3 प्लस में कांस्टेंट। यहाँ बच्चों e पर पावर 25 x का e पर पावर 25x, लेकिन नीचे 25 देना है प्लस में कांस्टेंट।
आप मुझे बताओ बच्चों, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो क्या आप बना पाओगे? जल्दी से। सर अंग्रेजी, हाँ इंग्लिश माध्यम वाला, हाँ हाँ इंग्लिश माध्यम के बच्चे इसको आराम से पढ़ सकते हैं और हर क्वेश्चन को, एक एक सवाल को अपनी कॉपी में उतारते चलिए, बनाते चलिए, नोट करते चलिए एक एक प्रश्न को। चलिए अब ये तो बहुत हल्का हल्का बच्चों फार्मूला है, इसमें आप सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारा आता है, मैं कुछ फार्मूला आपको ना नेक्स्ट फार्मूला आता है कि a पर पावर x का समाकलन होता है a पर पावर x और log में a, यहाँ log e होना चाहिए, log में a प्लस में कांस्टेंट। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो 5वां नंबर फार्मूला है, मैं आपको 5वां नंबर फार्मूला बता देना चाहता हूं, है ना, 5वां नंबर फार्मूला बता देना चाहता हूं कि अगर a पर पावर x का हम बच्चों समाकलन करते हैं a पर पावर x का, तो ये होता है a पर पावर x और log 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 a। अब ई दो या ना दो बात बराबर है, तो log a या मोड में a बच्चों और प्लस में कांस्टेंट, प्लस में कांस्टेंट। आप परीक्षा देने गए? हाँ सर गए। क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा गया कि 5 पर पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा। आप मन में ये मत सोचना कि x पर पावर 5 है, दोनों क्वेश्चन अलग है ना दोनों क्वेश्चन अलग है बच्चों। 5 पर पावर x ये अलग चीज है, x पर पावर 5 अलग चीज है, तो दोनों क्वेश्चन एकदम अलग है। तो आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सर मीडियम वाले का मतलब क्या लिखा है आपने, नहीं पता चल रहा है मुझे। तो 5 पर पावर x यानी बच्चों हम इसको समझेंगे कि a पर पावर x है, तो a पर पावर x मतलब 5 पर पावर x ऊपर होगा और फिर LOG log में सिर्फ a देना है, a का मान 5 है तो 5 होगा प्लस में कांस्टेंट। तो बच्चों a पर पावर x, सॉरी 5 पर पावर x बटे log 5 प्लस में कांस्टेंट, प्लस में कांस्टेंट। चलिए आप और भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि मेरे बच्चे लिखा है ना, लिखा है 10 पर पावर x का, 10 पर पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा। 10 पर पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि 10 पर पावर x का, तो सबसे पहले 10 पर पावर x होगा बटे LOG log में 10 होगा प्लस में कांस्टेंट होगा। ठीक इसी प्रकार से कुछ और भी सवाल मुझसे पूछा जाए कि भाई बताओ 100 पर पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो मैं लिखूंगा 100 पर पावर, है ना, 100 पर पावर x का, तो पहले लिखेंगे 100 पर पावर x और नीचे लिखेंगे LOG log में लिखेंगे 100 प्लस में कांस्टेंट। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए सर 3 नंबर में 1/2 होना चाहिए। मेरे बच्चे समझो, मेरी बात को समझो, हमने क्या कहा, हमने कहा log 2x - 3 ऐसे कह दें, बटे 2 लिखें प्लस कांस्टेंट। इसमें या इसमें क्या अंतर है आप मुझे बताएंगे। अगर आप अंतर बता देंगे तो हम आपको 500 रुपए देंगे बच्चों। क्या दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों बात में क्या अंतर है, तो आप कहेंगे सर ये दोनों तो सेम है, log 2x - 3 अपॉन 2 लिखो या 1/2 लिखो, दोनों का मतलब भाग ही होता है। तो मेरे छोटे भाई हाथ जोड़कर आपको विनती है कि दोनों सेम है, आप इतना समझ लीजिए, इतना बुद्धि लगा लीजिए, प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए। अगर किसी भी संख्या पर पावर x लगाकर अगर आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए तो आप क्वेश्चन बना देंगे, इसलिए बच्चों एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए। सर कभी मोड देते हैं कभी मोड नहीं, मोड की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो ऑप्शन के अनुसार देख लीजिएगा। अगर ऑप्शन में मोड दिया होगा तो, नहीं दिया होगा तो भी सही है, दोनों अपने जगह एकदम सही है। 6 नंबर फार्मूला मैं आपको अपने तरफ से पढ़ाना चाहता हूं। 6 नंबर फार्मूला बच्चों याद रखना है ना, फार्मूला नंबर 6, फार्मूला नंबर 6 बच्चों, अगर मैं आपको सिर्फ dx देकर के बोलूं कि भाई बताओ इसका मान क्या होगा, सिर्फ dx बोलकर कि भाई dx का समाकलन क्या होगा, तो आप कहेंगे संजय सर बताओ dx का समाकलन क्या होता है ना। यहाँ पर देखो अगर कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 है, तो 1 इस इंटू dx इसको बोल सकते हैं, और 1 x के लिए, तो यहाँ x और प्लस में कांस्टेंट होगा। क्या होगा, x और प्लस में कांस्टेंट होगा, है ना। क्या होगा, x और प्लस में कांस्टेंट। अगर आप परीक्षा देने गए और आपसे पूछा बच्चों बताओ कि dy बराबर क्या होगा, है ना, इंटीग्रेशन dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको समझना पड़ेगा, देखो भाई यहाँ 1 dy है और y यहाँ दिया है तो y का यहाँ पर y होगा
और प्लस में कांस्टेंट। या मान लो कि आप परीक्षा देने गए, आपसे पूछा बच्चों डी जेड, है ना, डी जेड का समाकलन क्या होगा, तो आपको समझना पड़ेगा डी जेड का समाकलन जेड प्लस का सी होगा मेरे बच्चे, जेड प्लस का सी होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा जल्दी से, तो यस यस लिखकर भेजिए। देखो समाकलन हर कुछ पढ़ने में बहुत फास्ट दिखाओ, बहुत मारा मारी करो, लेकिन जब आप समाकलन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एकदम अपने आप को स्थिर छोड़ दो, अपने आप को हल्का समझ लो कि बहुत हल्का होने दो, जो हो रहा है होने दो, जो हो रहा है होने दो। चलिए अब चलते हैं 7वें नंबर फार्मूले में, है ना। 7वां नंबर फार्मूला है बच्चों, रूट के अंदर, सॉरी, है ना, रूट के अंदर x का समाकलन क्या होता है। आप लोगों को पता होगा कि रूट के अंदर x का समाकलन जो होता है मेरे बच्चे, रूट x को हम लिख सकते हैं x पर पावर हाफ, और हाफ को अगर हम x पर पावर n के रूल से बनाएं तो हाफ का बनेगा, हाफ में जुड़ेगा बच्चों 1 और हाफ में जुड़ेगा बच्चों 1 और प्लस में कांस्टेंट। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हाफ में जोड़ेंगे 1, तो हाफ में एलसीएम हो गया 2, 1 और प्लस 2 यहाँ हो गया मेरे बच्चे, नीचे भी सेम हो गया, एलसीएम हो गया 2, 1 प्लस 2 प्लस में कांस्टेंट। इसको सॉल्व करेंगे तो x पर पावर हो गया 3/2 और नीचे हो गया 3/2 प्लस में कांस्टेंट। इसको ये भाग में है, गुना के रूप में करेंगे तो 2 जाएगा ऊपर, 3 नीचे, x पर पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट। ये तो हर बच्चे को याद होगा, ये तो हर बच्चे को याद होगा कि रूट अंडर x का समाकलन होता है 2/3 x पर पावर 3/2 प्लस में कांस्टेंट। इस चीज को आप अच्छे से याद कर लेना, इस चीज को अच्छे से रट लेना मेरे बच्चे, रट लेना। अब हम बोर्ड परीक्षा देने गए, सर गए तो क्या हुआ मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। मैं एक बार बोर्ड परीक्षा देने गया, सर एक ही बार तो गए होंगे अभी तक, अरे चुपो तुम, है ना। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। 2 रूट x का हमसे पूछा गया कि इंटीग्रेशन बताओ, 2 रूट x का, 2 रूट x का इंटीग्रेशन बताओ। तो मैंने कहा कि 2 रूट x का जो हम इंटीग्रेशन बताएंगे तो हम लिखेंगे पहले कि 2 तो गुना के रूप में है, तो 2 को हम बाहर कर देंगे। अब रूट के अंदर x का इंटीग्रेशन, अब हमने कहा बेचारा 2 गुना में है, इसका इंटीग्रेशन मैंने रट लिया था, संजय सर ने पढ़ाया था, 2/3 x पर पावर 3/2 प्लस में कांस्टेंट। सर आपको भी संजय सर पढ़ाए थे? हाँ बिल्कुल पढ़ाए थे मुझे। चलिए इसके नीचे 1 है, 2 दूना हो गया 4, तो लिखेंगे 4/3 x पर पावर 3/2 प्लस का कांस्टेंट। तो यही आंसर हम लिख कर आए थे कि 4/3 होगा, x पर पावर 3/2 होगा और प्लस का कांस्टेंट होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो सब लोग ठोको लाइक बच्चों, जल्दी से लाइक ठोकिए और कम से कम लाइक की संख्या 7000 प्लस कर दीजिए फटाफट से। सभी लोग लाइक ठोको बच्चों स्पीड में, है ना, फटाफट से लाइक ठोको सब लोग, जल्दी जल्दी लाइक ठोको संजय सर आगे बढ़ो ना, आगे देखो। मेरे एग्जाम में मैं एक बार फिर से एग्जाम देने गया था। अच्छा इस बार क्या हुआ, मैं एक बार एग्जाम देने गया, मुझसे पूछा गया 5/3 और रूट के अंदर x का समाकलन क्या होगा, जल्दी बताओ 5/3 रूट के अंदर x का समाकलन क्या होगा। तो 5/3 रूट के अंदर x का समाकलन, तो हमने कहा देखो भाई 5/3 बेचारा बाहर आ गया, बचा रूट के अंदर x का समाकलन। तो हमने कहा देखो 5/3 रूट के अंदर x का तो हमने रट लिया है कि ये 2/3 होता है और x पर पावर 3/2 होता है, प्लस का कांस्टेंट होता है। हमने कहा 5 के गुणे 2 से 10 होता है, 3 तिया 9 होता है, x पर पावर 3/2 और प्लस में कांस्टेंट होता है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अति सुंदर। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमसे और पूछा गया था, इस तरह का सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया सर आपसे, हमसे पूछा गया कि 3, है ना, हमसे पूछा गया 3/2 रूट के अंदर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी बताओ 3/2 रूट के अंदर x का इंटीग्रेशन क्या होगा चलिए तो 3/2 रूट के अंदर x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो हमने कहा देखो भाई 3/2 तो हम लिखेंगे 3/2 बेचारा बाहर हो गया, और रूट के अंदर x का इंटीग्रेशन तो हम लिखेंगे 3/2 गुना रूट के अंदर x का इंटीग्रेशन, तो हम रट के रखे हैं कि इसका इंटीग्रेशन होता है 2/3 और x पर पावर 3/2
प्लस में कांस्टेंट, ये 3 3 2 2 कैंसिल, तो देखो देखो क्या आया, x पर पावर 3/2 और प्लस में कांस्टेंट, तो दिस इज आंसर। तो प्यारे बच्चों, हम पूरा उम्मीद करते हैं कि मेरे बच्चों से अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में तो आप बहुत आसानी से बना पाओगे। तो प्यारा सा एक दिल बनाकर भेजिए कि सर एकदम हमारा क्वेश्चन तो बन जाएगा, एकदम बन जाएगा। तो मुझे बताओ जल्दी जल्दी से दिल बना करके। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब फॉर्मूला नंबर कौन सा होगा, फॉर्मूला नंबर 8। फॉर्मूला नंबर 8 से भी मेरे परीक्षा में सवाल पूछा गया था। चलिए भाई, फॉर्मूला नंबर 8 मैं आपको समझाता हूं। फॉर्मूला ये है कि 1/रूट के अंदर x का इंटीग्रेशन क्या होगा। मैं इसका एक बहुत अच्छा फॉर्मूला निकाल के आपको देता हूं, आप इसको याद कर लेना। देखो भैया, देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 1/रूट का मतलब होता है हाफ पावर, कितना होता है, हाफ, होता है कि नहीं, यस सर होता है। अगर मैं इसको बटे से निकालकर नॉर्मल लाना चाहूं, नॉर्मल लाने में मुझे इसको लिखना पड़ेगा, नॉर्मल लाने में लिखना पड़ेगा x पर पावर -1/2, -1/2। अब x पर पावर n के रूल से, x पर पावर n के रूल से इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा 1 बच्चों। तो x पर पावर -1/2 है, x पर पावर -1/2 है, उसमें 1 जोड़ेंगे, -1/2 है उसमें 1 जोड़ेंगे, प्लस का कांस्टेंट। आप सब लोग जानते हैं कि -1/2 में अगर 1 जुड़ेगा तो बच्चों ये पूरा पूरा हाफ बचेगा प्लस में, और नीचे प्लस में हाफ बचेगा, प्लस में कांस्टेंट। हाफ का मतलब संजय सर ये जो हाफ 1/2 है इसको सीधा करेंगे तो ये सिर्फ 2/1 होगा, और हाफ का मतलब बच्चों ये हाफ है प्लस कांस्टेंट। हाफ का मतलब रूट होता है संजय सर, तो लिखेंगे रूट प्लस में c। तो ये बच्चों आप याद कर लो, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों याद कर लो कि सर अगर कभी क्वेश्चन पूछा गया कि 1/√x का समाकलन क्या होता है, तो हम कहेंगे 2 रूट के अंदर x प्लस में कांस्टेंट, 2 रूट के अंदर में x और प्लस में कांस्टेंट। अब हम गए परीक्षा देने के लिए अब हम परीक्षा देने गए और हमसे पूछा गया, हमने एक सवाल दिया, हमने सवाल दिया कि 2/रूट के अंदर x का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब मैं सोच में पड़ गया भाई ये कैसे बनाऊं, कैसे बनाऊं जल्दी। तो मैंने सोचा देखो भाई 2 तो गुना है ना, ये 2 जो आप देख रहे हैं ये तो बाहर हो सकता है। जब ये 2 बाहर होगा तो ऊपर सिर्फ बचेगा 1, और यहाँ बचेगा रूट के अंदर में x और यहाँ बचेगा dx। हमने इसका मान रट लिया है, ये 2 बाहर का है तो गुना के रूप में लिखेंगे, इसका मान हमने रटा है 2 रूट के अंदर x प्लस कांस्टेंट। अब हमने 2 को 2 से गुना किया तो मेरे पास उत्तर आया 4 रूट के अंदर x प्लस कांस्टेंट। तो हमारा सही उत्तर होगा, है ना, हमारा सही उत्तर होगा 4 रूट के अंदर में x और प्लस में कांस्टेंट। चलिए हम परीक्षा देने फिर से गए थे। सर बहुत परीक्षा देते हैं आप, हाँ भाई देता रहता हूं। एक परीक्षा मैंने फिर से दिया, परीक्षा में हमने लिखा 3 अपॉन, है ना, क्या लिखा बच्चों, परीक्षा में हमने लिखा, है ना, परीक्षा में हमने लिखा dx और नीचे लिखा 2 रूट के अंदर x। अब इसका इंटीग्रेशन अगर कोई बता दे तो मैं समझूंगा बहुत बुद्धिमान बच्चा है वो। फास्ट पढ़ाओ सर, नहीं फास्ट नहीं पढ़ा सकते, आप बाद में आके पढ़ लेना। चलिए तो मेरे बच्चे dx अपॉन 2 रूट के अंदर में x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि ये जो 1/2 है, ये 1/2 जब हम बाहर करेंगे तो यहां हमारे पास बचेगा dx अपॉन रूट के अंदर x। देखो ये बात दोनों सेम है, dx अपॉन रूट के अंदर x लिखें या 1/2 इसको हम 1/रूट के अंदर x लिखें। अब हमने इसका मान तो रट लिया है, यहां लिखेंगे 1/2, इसका मान हमने रटा है कि 2 रूट के अंदर x प्लस में कांस्टेंट, 2 2 चला गया नानी के घर तो बचा क्या, रूट के अंदर x प्लस कांस्टेंट। तो प्यारे बच्चों समय लगेगा, समय, आप हर चीज में फास्ट करेंगे, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे तब फल होए। तो कितना हड़बड़ी करने से काम नहीं चलेगा, आपको समय देना पड़ेगा। चलिए अगर अच्छा लग रहा है पढ़ाई, आप लोग को मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, इस चैप्टर को फास्ट में मत पढ़ो। जो बच्चे बहुत तेज हैं पढ़ने में, ब्रिलियंट है, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप आराम से कोई दूसरा चीज पढ़िए,
है ना। अगर आपको अच्छा लग रहा है बच्चों तो यस लिख कर भेजिए कि संजय सर मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, अगर बच्चों अभी आपके पास 80-90 दिन है, सिर्फ इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर कर लिए तो 30 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये हमारा फॉर्मूला था। बाकी प्यारे बच्चों फॉर्मूला आप लोग को मैं बताता हूं। 8 नंबर तक फॉर्मूला हो गया। बाकी मेरा आंसर बताते चलना फटाफट से। 9 नंबर फॉर्मूला, कभी भी बच्चों आपसे पूछा जाए कि साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, जल्दी उत्तर फेंक के मारो, उत्तर फेंक के मारो, बोर्ड में फेंक के मारो कि साइन एक्स का समाकलन क्या होता है। संजय सर साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स होता है, प्लस में कांस्टेंट जोड़ दो सी। चलो भाई 10 नंबर में उत्तर फेंक के मारिए, कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है, जल्दी जल्दी। कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है, कॉस एक्स का, सर कॉस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स प्लस में कांस्टेंट। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे बच्चे। हम जो पूछेंगे वो बताना है आपको, है ना मेरे बच्चे। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, 10x। 10x का समाकलन क्या होता है बताओ, 10x का, 10x का समाकलन क्या होता है, 10x का समाकलन क्या होता है बताओ। संजय सर 10x का समाकलन होता है LOG लॉग में सेक x प्लस कांस्टेंट या माइनस में LOG लॉग COS कॉस x प्लस में कांस्टेंट। तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए, फटाफट आंसर निकलना चाहिए, फटाफट फेंक के मारना है फटाफट से। चलिए बोर्ड में फेंक के मारो फिर से, COT कॉट एक्स का समाकलन क्या होता है, कॉट एक्स का, कॉट एक्स का समाकलन एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा कि भाई बताओ कॉट एक्स का समाकलन क्या होता है। आप क्या बोलोगे, कॉट एक्स का समाकलन बोलना बच्चों कि संजय सर लॉग साइन क्या होता है, लॉग में साइन एक्स प्लस में कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से आप निकाल कर किसी भी साल का क्वेश्चन देख लीजिए, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। प्यारा सा दिल भेज दीजिए अगर आपको ये चारों फॉर्मूला आपके दिल दिमाग किडनी तक छू लिया है कि सर ये तो किडनी को छू रहा है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, 10x का इंटीग्रेशन लॉग मोड के अंदर सेक एक्स प्लस सी या माइनस लॉग कॉस ना मोड में कॉस एक्स प्लस सी, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मोड में साइन एक्स प्लस सी। अगर किडनी तक छू रहा है तो बच्चों जल्दी से दिल बनाकर भेज दीजिए। सर छू रहा है किडनी को भेजना है दिल, ये कौन सी बात है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों, अब 13 नंबर पढ़ते हैं। 13 है ना, 13 नंबर सवाल है आपसे कि बताओ सेक एक्स का समाकलन क्या होगा। सेक एक्स का, सेक एक्स का समाकलन अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे। सर सेक एक्स का समाकलन होता है, सेक एक्स का होता है लॉग में सेक एक्स और प्लस में 10x प्लस में कांस्टेंट। वेरी गुड। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि कॉसेक है ना, कॉसेक एक्स का समाकलन अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे। कॉसेक एक्स का समाकलन आप क्या बताएंगे सर कॉसेक एक्स का LOG लॉग में कॉसेक एक्स और माइनस में COT कॉट एक्स प्लस में कांस्टेंट, या इसका एक और फॉर्मूला हमने बताया था, या LOG लॉग में 10x अपॉन 2 प्लस में कांस्टेंट। तो ये भी आप लोग याद करके रखना बच्चों, हमने एक फार्मूला पढ़ाया था आपको कि यहाँ पर हो सकता है लॉग में 10x अपॉन 2 प्लस में कांस्टेंट चलिए अगला सवाल है, जरा आंसर फेंक के मारिएगा। 15 नंबर सवाल है आपसे कि बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ। सर गाते गाते लिखने का, सर गाते गाते पढ़ाइए, सर लिखने का मौका दीजिए ठीक है ठीक है तेनू इतना मैं प्यार करा,
एक पल विच 100 वार करा। चलो मेरे बच्चे ध्यान दीजिए। तो सेक स्क्वायर एक्स का अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन होता है मेरे बच्चे 10x और प्लस का कांस्टेंट। नेक्स्ट मेरे बच्चे 16 नंबर सवाल देखते हैं। लिखा गया है कोसेक कोसेक स्क्वायर एक्स का कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों बताओ। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस में COT कॉट एक्स प्लस का कांस्टेंट। ठीक है ना। तो इसमें से कोई भी सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। अगर आप सब लोग इस क्वेश्चन को बना पाओगे तो गुरुजी के लिए कोई इमोजी भेज दो कि संजय सर हमें पता है सेक एक्स का जो समाकलन होता है लॉग मोड में सेक एक्स प्लस 10 होता है। ठीक है ना। और कांस्टेंट तो देना ही है। कॉसेक का होगा तो लॉग मोड में कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है या लॉग में 10x/2 होता है। सेक स्क्वायर एक्स का अगर हम समाकलन देखें तो 10x प्लस सी होता है और कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन देखें तो माइनस में कॉट एक्स प्लस में सी होता है। हो गया। चलिए भाई साहब, अरे फिर से कुछ गड़बड़ हुआ क्या जी? परेशान कर रहा है बाबू, मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है। अभी मैंने जस्ट देखा था बच्चों थोड़ी देर पहले। चलो बढ़ जाए आगे। भैया देखो कितना भी बच्चा लाइव में जुड़ जाए, आप कितना समझ के पढ़ना बताओ कि लगभग 5 है ना, 5,000 से हाईएस्ट 6,000 के बीच, 5 से 6,000 के बीच बच्चा पढ़ रहा है। बाकी कुछ भी हो आप आराम से पढ़ते चलिए। बढ़ जाए आगे। चलिए 16 नंबर सवाल देख रहे थे, 17 नंबर सवाल देखिए। 17 नंबर सवाल में आपसे पूछा जाएगा कि सेक एक्स और इनटू में 10x का समाकलन क्या होगा। जल्दी बताओ, सेक एक्स और इनटू में 10x का समाकलन क्या होगा। तो बच्चों आपको भली भांति पता होना चाहिए कि सेक एक्स इनटू में 10x का समाकलन होता है सेक एक्स प्लस में कांस्टेंट। क्या होता है? सेक एक्स और प्लस में कांस्टेंट होता है। और आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल में पूछा गया है मेरे बच्चे कॉसेक एक्स और इनटू में COT कॉट एक्स का समाकलन क्या होगा। तो बताओ क्या लिखेंगे। कॉसेक एक्स और इनटू में कॉट एक्स का समाकलन क्या होगा। तो बताइए बच्चों क्या लिखेंगे। तो माइनस होगा, इसका माइनस होगा बच्चों हमारा कॉसेक एक्स प्लस में कांस्टेंट। ठीक है। तो यहां से सीधा क्वेश्चन बनता है हमारे परीक्षा में, जहां हमें बताना पड़ता है कि भाई सही उत्तर क्या होगा। सीधा क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना। चलिए यहां तक हो जाएगा। भैया यस यस लिखकर भेजो कि सर यहां तक में हमें कोई समस्या का भाव नहीं है, बड़े आराम से हम लोग पढ़ा लेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ जाएं। हाँ वो मुझे मैसेज नहीं हटाना था, नहीं हटाना था, बहुत दुख के साथ कहना पड़ा। चलिए आइए बच्चों लिखें। लिखना शुरू करें बताओ। आइए। तो इसके बाद प्यारे बच्चों आप लोग देखे होंगे, आप लोग पढ़े होंगे अवकलन वाले चैप्टर में, अवकलन में पढ़े होंगे कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है बोलो। और मेरे बच्चे कॉस इनवर्स एक्स का, है ना, COS कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है। आप पढ़े होंगे मेरे बच्चे कि
tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, और फिर से cot cot इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, उसके बाद में sec है ना sec इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, और उसके बाद मेरे बच्चे कोसेक इनवर्स का अवकलन। जरा मेरे इस 6 प्रश्न का उत्तर अपने कॉपी में लिखकर मुझे देने का प्रयास कीजिए। साइन इनवर्स x का अवकलन आप पढ़े होंगे कि 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और यहां वाले में सिर्फ माइनस लगा दीजिए तो ये कॉस इनवर्स x का अवकलन बन जाता है। tan इनवर्स x का अवकलन देखें तो 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर होता है। कॉट में बस माइनस लगा दीजिए तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाता है। सेक इनवर्स x के विषय में अगर हम बात करें तो 1/x होता है, फिर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। इसमें माइनस लगा देने से तो x इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो प्यारे बच्चों, ये सब आप लोगों को पहले अवकलन पता होना चाहिए, और अगर आपको अवकलन पता है तो इसका समाकलन भी निकालना बहुत आसान है। क्या ये सबको याद है? जल्दी से यस यस लिख कर भेजिए कि सर हमको ये अवकलन के ये 6 फार्मूले बहुत अच्छे से याद हैं। याद है तो भाई बोलो जल्दी से कि यस संजय सर हमें याद है, यस यस यस। चलिए, अगर आपको याद है तो अब इसको हम उल्टा देते हैं, जस्ट उल्टा देने से समाकलन मिल जाता है। चलिए, तो 19 नंबर फार्मूला में अगर हम इसको उल्टा दें कि 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो प्यारे बच्चों जल्दी से बताना मुझे। अगर कभी और बच्चों अगर कभी माइनस लगाकर पूछ दे कि 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, नंबर 21 आपके सामने है कि 21 नंबर आपके सामने है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और प्यारे बच्चों 22 नंबर सवाल है कि 1/ माइनस यहाँ लगा रहेगा, माइनस लगा रहेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो बताना क्या होगा बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट 23 नंबर सवाल में देखेंगे 1/रूट के अंदर, सॉरी पहले x लिखना होगा, x इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। और सेम क्वेश्चन में हम लोग यहाँ माइनस लगा देते हैं तो x इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा। चलिए, तो आप सब लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से कि ये क्वेश्चन अगर आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलता है, सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलता है कि 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिखना है कि ये होगा साइन इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट। माइनस लगा है तो लिखेंगे, माइनस लगा है तो लिखेंगे कॉस इनवर्स x प्लस में कॉन्स्टेंट। अगर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो लिखेंगे बच्चों tan इनवर्स x प्लस में कॉन्स्टेंट। माइनस लगा है तो कॉट इनवर्स प्लस में कॉन्स्टेंट, सॉरी x छूट गया, कॉट इनवर्स x प्लस का कॉन्स्टेंट। यहाँ लिखेंगे सेक इनवर्स का x प्लस का कॉन्स्टेंट, और यहाँ लिखेंगे कॉसेक इनवर्स का x प्लस का कॉन्स्टेंट। तो आप लोग मुझे बताइए, अगर इन 6 में से कोई भी सवाल आपके पेपर में आपको देखने को मिलता है तो मेरे बच्चे बना लोगे? जल्दी से बताओ कि सर कोई भी सवाल यहाँ से पूछा जाए आराम से बन जाएगा, एकदम इजी बन जाएगा, एकदम इजी। ठीक है, तो सब लोग बहुत तेजी में फटाफट से बताओ कि सर एकदम इजी बन जाएगा, एकदम इजी। चलो, आप लोग लगता है मुझे घबरा रहे हैं कि सर थोड़ा जल्दी ऑब्जेक्टिव करवाइए। क्या ऐसा है क्या? ऐसा है क्या बताओ? धैर्य रखे हैं कि नहीं? अगर धैर्य रखे हैं तो पहले सब फॉर्मूला सीख लीजिए अच्छे से, उसके बाद सारा फॉर्मूला अच्छे से सीख लीजिए, उसके बाद बच्चों, ठीक है। चलिए, अभी आप लोग को हम पढ़ाएं टोटल फार्मूला 24।
अब हम 25 नंबर फार्मूला अपने कॉपी में ईमानदारी से कोई भी कॉपी निकालकर नहीं देखेगा, हम जो बता रहे हैं उसको अपने पेन से लिख कर दिखाइए। 25 नंबर फार्मूला आपके सामने है। अगर बच्चों सोचो, अगर हमें बताना हो इस टाइप का, ऊपर में dx लिखो, नीचे है ना एक्स स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ। सर खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ बच्चों, dx ऊपर में, रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर का बताओ क्या होगा जल्दी से। आप लोगों को याद होगा बच्चों कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है, तो हम लोग लिखते हैं 1 अपॉन ए, है ना, और लिखते हैं 10 इनवर्स x अपॉन ए प्लस का कांस्टेंट। भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूट के अंदर अगर है तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखते हैं रूट के अंदर होने पर क्या लिखते हैं, रूट के अंदर होने पर क्या लिखते हैं, लिखते हैं LOG लॉग x प्लस मोड में x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का कांस्टेंट, यही लिखते हैं ना। बोलो 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 बोलो, यस। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पर आप देखेंगे, 27 नंबर पर dx नीचे बच्चों रूट के अंदर में, सॉरी पहले रूट के अंदर में नहीं बाहर, x का स्क्वायर और माइनस a का स्क्वायर, बताओ एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है। जल्दी बताओ बच्चों कि एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आप भली भांति जानते ही होंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/2a और LOG लॉग में x माइनस का a बटे x प्लस का a प्लस का कांस्टेंट, प्लस का कांस्टेंट, ठीक है। चलिए हम आपसे बहुत प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत प्यारा प्यारा सा। अभी थोड़ा सा रुक जाइए। 28 नंबर सवाल है, dx रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर, बताओ रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर का आंसर क्या होगा। तो बच्चों रूट के अंदर में अगर ये है तो हम लिखेंगे LOG लॉग x प्लस में रूट के अंदर में इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस में ए स्क्वायर प्लस का कांस्टेंट, प्लस का कांस्टेंट। ध्यान दीजिएगा, अब यहां तक है ना, अब यहां तक के जो सवाल हैं इसमें मुझे कुछ क्वेश्चन का आंसर बताइए। आप परीक्षा देने गए? अरे सर बिल्कुल गए हैं। लीजिए मेरा एक सवाल का उत्तर दीजिए कि 1/x स्क्वायर और प्लस 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा। एक्स स्क्वायर और प्लस 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा। सर बॉट अटैक क्या होता है? बॉट अटैक होता है मेरे बच्चे, है ना, बॉट अटैक क्या होता है ना, जब फेक व्यूवर्स को ऐड कर दिया जाता है यूट्यूब पर। इसमें यूट्यूब को थोड़ा सा कुछ करना चाहिए, है ना। चलिए तो हाँ, यहां पर एक बच्चा कह रहा था कि सर माइनस होना चाहिए। देखो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला है अगर मैं देखूं तो उसमें माइनस नहीं होता है, उसमें यहाँ 100% यहाँ प्लस होता है। आपको याद रखना है कि माइनस यहाँ नहीं होता है। चलिए तो आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं, तो 1/x स्क्वायर और 4 है, तो हम इसको पहले तोड़ देंगे। एक्स स्क्वायर को तोड़ेंगे x का स्क्वायर और 4 को तोड़ेंगे 2 का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो फॉर्मूला बना है वो एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर के फॉर्मेट में बन चुका है। अब आप इस क्वेश्चन का जब आंसर लिखेंगे तो 1/a, a कौन सा है, तो दिस इज x और दिस इज a। 1/a मतलब 1/a का मान है 2, तो 1/2 लिखेंगे। फिर 10 इनवर्स, फिर लिखेंगे 10 इनवर्स, तो हम लिखेंगे TAN, 10 इनवर्स x अपॉन a कहने का मतलब क्या है, a कहने का मतलब है फिर से 2 और प्लस का कांस्टेंट। तो 1/2 10 इनवर्स 1/2 10 इनवर्स x/2 प्लस में कांस्टेंट। चलिए फिर यही क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछा जाएगा। अगर मान लीजिए कि मेरे बच्चे ऊपर में लिखा है dx, ऊपर में लिखा है dx
और नीचे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 9। बताओ सही उत्तर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 9 सही उत्तर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 9 लिखा है, तो बहुत सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल। आप लिखेंगे कि ये dx है। अब एक्स स्क्वायर को आप तोड़ देंगे x का स्क्वायर और 9 को तोड़ देंगे 3 का स्क्वायर, तो आप फिर लिखने वाले हैं ए स्क्वायर और सॉरी एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो 1/a यानी 1/3, फिर लिखेंगे 10 इनवर्स में x/3 और प्लस का कांस्टेंट, तो लिखिएगा 1/3 10 इनवर्स x/3। चलिए अब प्यारे बच्चों, अगर मैं कहूं आपसे थोड़ा स्पीड में बताओ, थोड़ा स्पीड में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों 3, क्वेश्चन नंबर 3 सवाल पूछा है dx/x² + 2। बताओ x² + 2, मैं इधर लिख देता हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा है dx/x² + 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x² + 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो आप लोग सोचेंगे कि सर x² + 2 का इंटीग्रेशन अगर हमें बनाना है तो हम इसको लिखेंगे, हम लिखेंगे dx, और यहाँ मेरे बच्चे x² को लिखेंगे x का स्क्वायर और 2 को लिखेंगे √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर लिखेंगे। ये फार्मूला बन गया x² और a² बराबर लिखेंगे बच्चों क्या हम लोग 1/√2 और फिर लिखेंगे 10 इनवर्स में x/√2 प्लस का कांस्टेंट, ठीक है ना। अब मुझे लग रहा है कि आपके अंदर डेवलप हो रहा है, मतलब आप सोच पा रहे हैं जो मैं बताना चाह रहा हूं मेरे बच्चे। dx अब आगे मैं और बताऊंगा, x² + 5 का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा? जल्दी से, क्या समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही उत्तर क्या होगा बच्चों? तो आप कहते हैं सर सही उत्तर यहां पर जो होगा, सही उत्तर क्या होगा? हम x को यहां लिखेंगे dx, है ना। x² को हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर और 5 को लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर। तो बच्चों कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1/a यानी 1/√5a और फिर लिखेंगे 10 इनवर्स x/√5a प्लस कांस्टेंट, √5a प्लस कांस्टेंट। यानी हम मान सकते हैं कि ये क्वेश्चन आप हमेशा बना दोगे मेरे बच्चे, मुझे पूरा भरोसा है। तो एक बार सब लोग दिल बनाकर भेजिए कि संजय सर इस क्वेश्चन को किसी भी हाल में हम बना देंगे। अब एक और क्वेश्चन दीजिए, dx/रूट के अंदर लिखा है बच्चों x² प्लस का 4, इसका आंसर बताओ क्या होगा? x² प्लस का 4, इसका सही उत्तर क्या होगा? एक बार आप मुझे बताइए जल्दी से कि x² प्लस का 4 का सही उत्तर क्या होगा? ये रूट के अंदर में है, तो आप कहेंगे सर इसको पहले हम फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे dx, है ना। x² को लिखेंगे x का स्क्वायर और 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया, इसका फार्मूला होता है बच्चों LOG log में x प्लस रूट के अंदर बच्चों x² प्लस का जो भी दिया है वही लिख देना, टोटल 4 है तो +4 प्लस में कांस्टेंट। तो दिस इज सो सिंपल, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है कि, है ना मेरे बच्चे, जो लिखा है सब कुछ लिख देना है। x² 2² भी लिख सकते हो या x² + 4 डायरेक्ट लिख सकते हैं, x² + 4 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ये था बच्चों प्लस का, ये था प्लस का, अब माइनस का भी होता है। चलिए 6 नंबर सवाल पे चलते हैं। 6 नंबर सवाल पर सवाल पूछा है ना 1/, है ना, या फिर डायरेक्ट बच्चों dx/, x² - 9 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x² - 9 का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो आपको यहाँ पहले फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, फॉर्मूला कि ये dx है। चलो, है ना, जल्दी बताओ, पहले इसका आंसर आप लोग बताओ क्या होगा? माइनस वाले का सही उत्तर क्या होगा बताओ? कब तक क्लास चलेगा सर? 3:30 बजे खत्म करेंगे, 3 बज करके अप्रॉक्स 40 मिनट में खत्म करेंगे, 3:40, ठीक है ना। तो आराम से पढ़ो, घबराओ मत बच्चों, क्या होगा नहीं होगा फालतू मत सोचो कुछ। तो हम लिखेंगे dx, नीचे बच्चों x² 9 को तोड़ेंगे x का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर। आप देख सकते हैं हमने एक फार्मूला पढ़ाया था, चूंकि हमने फार्मूला पढ़ाया है 1/, है ना, 1/, मेरे बच्चे x² - a² = होता है 1/2a LOG x - a/x + a
प्लस का कांस्टेंट, है ना। तो मेरे बच्चे इस तरह से हमने आपको पढ़ाया है, तो आप यहाँ लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे 1/2a, 1/2 a का मान 3 है, a log log x माइनस a का मतलब 3 है और x प्लस 3 लिखेंगे प्लस का कांस्टेंट, तो बच्चे 1/6 log log x माइनस 3 और x प्लस 3 प्लस का कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप आराम से बना सकते हैं, आराम से मेरे बच्चे आप लोग बना सकते हैं कि 1/6 log x माइनस 3 बटे x प्लस 3। चलिए बढ़ जाए आगे बढ़ें। सर आप AI की तरह बोल रहे हैं, कोई बात नहीं बच्चों, होता है, कभी कभी निकल जाता है। अम्मी मेरा जुबान फिसल गया। चलो मेरे बच्चे x² माइनस का 16, जल्दी बताओ सही उत्तर क्या होगा। x² माइनस 16 का इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना। x² माइनस 16 का इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी बताओ। तो x² माइनस 16 का अगर हम इंटीग्रेशन देखें तो बच्चों हम इसको तोड़ देंगे dx में, x² को तोड़ देंगे x का स्क्वायर, 16 को तोड़ देंगे 4 का स्क्वायर, 1/2a यानी 2a का मान 4 है, log log x माइनस a प्लस x प्लस a प्लस का कांस्टेंट बराबर 1/8 log log में x माइनस 4/x प्लस का 4 प्लस का कांस्टेंट, है ना। तो मेरे बच्चे इस प्रकार से आप आराम से बना सकते हैं, बहुत इजीली आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आप लोगों का भारी डिमांड हो रहा है कि सर ऑब्जेक्टिव पर चलिए, तो हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव पर, लेकिन पहले दिल बनाकर फटाफट भेजिए। आप मेरे अनुसार मुझे पढ़ाने देंगे ना तो आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे बच्चों। देखिए अब क्वेश्चन एक तो पूछा है रूट के अंदर x² और -2, x² और -2, इसका इंटीग्रेशन करके दिखाओ क्या होगा। x² -2 यहाँ लिख देते हैं बच्चों, 8 नंबर सवाल है ना, कि रूट के अंदर x² -2 1 बटे रूट के अंदर में x² -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी से। तो आपको बहुत भली भांति पता है कि x² -2 का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो हम लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे ये 1/रूट के अंदर x² को लिखेंगे x का स्क्वायर और, है ना, 2 को लिखेंगे √2 का स्क्वायर। आपका मन कहेगा कि यह एक फार्मूला बन गया रूट के अंदर x² माइनस a² का, जिसका फार्मूला होता है मेरे बच्चे log x प्लस में रूट के अंदर x² माइनस a² प्लस कॉन्स्टेंट। यहाँ लिखेंगे बच्चों log log x प्लस में रूट के अंदर x² माइनस 2 प्लस का कांस्टेंट। तो यही आप लोगों का आंसर होगा कि लॉग में x प्लस रूट के अंदर x² माइनस 2 बन जाएगा। बताओ जल्दी से, बन जाएगा तो बन जाएगा बच्चों। तो एक और सवाल बनाओ 1 बटे, है ना, x का स्क्वायर माइनस 25 का इंटीग्रेशन क्या होगा। थोड़ा फास्ट कीजिएगा, थोड़ा फास्ट, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप, आपको बहुत फायदा होगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको बेनिफिट होने वाला है। चलिए तो यहाँ से बच्चों ये तो सेम हो जाता है, सिंपल है बच्चों, सिर्फ लिखो लॉग में x और प्लस रूट में रहना बहुत सिंपल है, सीधा उसको रख दो बच्चों, x² माइनस 25 प्लस का कांस्टेंट। ये पता है ये आत्मविश्वास कब आता है ना, ये आत्मविश्वास तब आता है जब आप अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाने पर आपको आत्मविश्वास आता है। बच्चों अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ध्यान देना, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि dx, है ना, x² प्लस a² का फार्मूला अभी आपने देखा कि इसका फार्मूला होता है, प्लस में इसका फार्मूला होता है, जस्ट अभी देखा आपने कि इसका फार्मूला होता है 1/a और tan इनवर्स x/a प्लस में कांस्टेंट। तो इसका फार्मूला, और अगर बच्चों मैं ऐसे पूछूं कि dx पहले मैं दे दूं बच्चों a² और प्लस फिर x², तो क्या इसका फार्मूला अलग होगा या सेम होगा। इसका फार्मूला अलग होगा या सेम होगा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इसका फार्मूला अलग होगा या सेम होगा, जल्दी। तो मेरे बच्चे आपको पता होना चाहिए, हम x² लिखें या a² लिखें, फार्मूला सेम, तो लिखेंगे SAME सेम, ठीक है ना।
फॉर्मूला सेम होगा मेरे बच्चे, इसलिए तो है ना, बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि बच्चों dx अपॉन 1 प्लस में, है ना, ध्यान देना बच्चों, क्या लिखा है 1 प्लस में, है ना, रुक जाओ ना, 9 प्लस में एक्स स्क्वायर, इसका बताओ इंटीग्रेशन क्या होगा। 9 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो आपको समझना चाहिए ये 9 प्लस बोला है तो हम इसको लिख सकते हैं, 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को लिखेंगे x का स्क्वायर। फार्मूला 1 अपॉन ए, 10 इनवर्स 1 अपॉन ए मतलब 1 अपॉन ए हो गया, ये a हो गया, ये हो गया x, तो 1 अपॉन ए और फिर लिखेंगे 10 इनवर्स, तो 10 इनवर्स x अपॉन ए और प्लस का कांस्टेंट। तो बहुत इजी है, बहुत 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 इजी है, बहुत 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 इजी है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, बस 2 फार्मूला और सीखिए, इसके बाद हम क्वेश्चन करवाएंगे आपको, फिर देखते हैं किस में कितना है दम। आओ देखें जरा किस में कितना है दम। तो मेरे बच्चे 29 नंबर में चलते हैं। 29 नंबर में पूछा गया है 1 अपॉन मेरे बच्चे ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछा है। अब ये dx ऐसे लिखो या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, dx अपॉन, है ना, dx अपॉन, है ना, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों सेम नहीं है बच्चों, अब ये दोनों सेम नहीं है, मत कहना कि x पहले हो या ये क्या फ़र्क पड़ता है, बताओ, है ना, जल्दी बताओ कि मेरे बच्चे इसका फार्मूला क्या है। तो सर देखो इसमें कुछ नया नहीं है, ध्यान दो। अब इन दोनों को आप सेम नहीं कह सकते, यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इसको और इसको सेम नहीं कह सकते, ये दोनों अलग है, क्योंकि इसमें x पहले है, इसमें a पहले है। a पहले है तो हमने आपको बताया था कि इसका फार्मूला होगा 1 अपॉन 2a, है ना, 1 अपॉन 2a LOG लॉग। बेचारा देखो माइनस में है, लेकिन ये हमेशा पहले a प्लस एक्स और a माइनस एक्स प्लस का कांस्टेंट, है ना, प्लस का कांस्टेंट। लीजिए भाई क्वेश्चन लिखिए, है ना, नॉट सेम, ये मत कहना सेम है, नोट सेम बच्चों, है ना, नोट सेम, ये दोनों सेम नहीं है छोटे। परीक्षा देने गए हो कभी? हाँ सर गए हैं। क्वेश्चन बनाए हो? यस सर बनाए, बना के दिखाओ। क्वेश्चन 1 अपॉन 2 माइनस, है ना मेरे बच्चे 2 मत दो, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ तब मैं जानूं। 4 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ तब मैं जानूं बच्चों, ठीक है ना। 4 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो सर 4 को हम लिखते हैं, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर और इसको लिखेंगे x का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन, तो 1 अपॉन 2a, 2a का मान ये हुआ a और ये हुआ x, 2a मतलब 2a का मान 2, LOG, है ना, a प्लस एक्स, a माइनस एक्स प्लस का कांस्टेंट। तो मेरे बच्चे 1 अपॉन 4 हो गया, 1 अपॉन 4 लॉग में 2 प्लस एक्स, 2 माइनस एक्स प्लस का कांस्टेंट। हुआ बताओ, होगा, हुआ कि नहीं हुआ बताओ, हुआ कि नहीं हुआ। तेरी नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में है नाराजी, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या न हो क्या फर्क है। मेरे बच्चे चलते हैं 30 नंबर सवाल पर, और 30वां नंबर क्वेश्चन क्या है बताओ जल्दी से। सर 29 नंबर क्वेश्चन गलत है, 29 नंबर क्वेश्चन भाई साहब फार्मूला गलत है। नहीं है भैया 29 नंबर, मेरे पास फार्मूला सीट है 29 नंबर, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला मेरे पास है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन 1, ना a माइनस एक्स, 100% सही है, ठीक है ना। तो कुछ भी कहेंगे तो मैं फार्मूला लेकर रखता हूँ, साथ में घूमता हूँ। आ जाओ 30 में, अगर बच्चों रूट के अंदर में इसको लिखा जाए कि पहले a स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसी का ना इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, इसी का ना पढ़ते हैं इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस का कांस्टेंट। अरे सर इसी का पढ़ते हैं, हाँ बच्चों इसी का पढ़ते हैं। क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सवाल पूछा है dx, रूट के अंदर पूछा है, रूट के अंदर पूछा है मेरे बच्चे, रूट के अंदर पूछा है 9 माइनस में एक्स स्क्वायर, तो बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा।
9 माइनस में एक्स स्क्वायर का सही उत्तर क्या होगा? तो 9 को पहले तोड़ेंगे, है ना, लिखेंगे बच्चों dx, 9 को पहले तोड़ेंगे रूट के अंदर में 3 का स्क्वायर, x को तोड़ेंगे x का स्क्वायर, पहले a स्क्वायर और फिर x स्क्वायर। ये भी बच्चों कहाँ पर? रूट के अंदर। फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x, x का मान क्या है बच्चों, है ना, साइन इनवर्स x अपॉन a, यानी बच्चों x का मान क्या है? x का मान x है, a का मान 3 है, प्लस में कांस्टेंट, है ना, प्लस में क्या हो जाएगा? प्लस में कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, प्लस में कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर और माइनस में तो साइन, ठीक है। चलिए, इसका पता एक और फार्मूला होता है, एक और फार्मूला होता है, या इसके जगह पर आप एक और लिख सकते हैं, माइनस में कॉस इनवर्स x अपॉन ए प्लस कांस्टेंट। तो ये भी याद रखिएगा कि अगर वो ना रहे तो ये भी ऑप्शन में हो सकता है। तो चलिए बच्चों, क्या अब आप सभी लोग ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार हैं? क्या आप सभी लोग ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार हैं? सर कॉपीराइट मार देगा, मेन चैनल पर 2 कॉपीराइट आ चुका है, यहां पर अभी तक नहीं आया है। क्या क्वेश्चन करवाया जाए बच्चों, बताओ। यस सर, चलिए बच्चों देखते हैं किसमें कितना है दम। यस, टन टन गुरुदेव मेरी नैया। लेकिन अभी और बहुत कुछ पढ़ाना था बच्चों, अभी क्वेश्चन करवाएंगे तो बनेगा नहीं आप लोग से क्वेश्चन, सब क्वेश्चन नहीं बनेगा आप लोग से, कुछ और पढ़ाना था। बताओ, 2-3 चीज और पढ़ाना था, मैं 2 रूल और पढ़ाना चाहता हूं, प्लीज भैया मेरे मान जाओ। चलो ठीक है, नहीं बनेगा तो वहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, नहीं बनेगा तो वहीं पढ़ाएंगे। चलो, धैर्य रखना बहुत मुश्किल काम होता है। चलो ठीक है ना, क्वेश्चन करवाता हूं, जब नहीं बनेगा क्वेश्चन तो पता चलेगा मेरे बच्चे, बन जाएगा सर पक्का। चलो ठीक है, देखते हैं। रूल पढ़ाना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस सेट लगवाइए सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे इस बार मैथ में टेंशन मत लो, इस बार मैथ के विद्यार्थी जी मेरे एकदम टेंशन मत लीजिए। लास्ट ईयर तो पहली बार ऑनलाइन पढ़ा रहे थे तो दिक्कत हुआ था, इस बार कोई दिक्कत थोड़ी है, इस बार तो आप लोग एकदम आराम से लीजिए। भैया पहला क्वेश्चन, सर हल्का हल्का क्वेश्चन दिखाकर पहला क्वेश्चन भारी दे दिए। आ जाओ, क्वेश्चन पूछा है cos 2x अपॉन साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? 11 और 21 दोनों में बिहार बोर्ड ने पूछा है। मेरे बच्चे ध्यान देना, cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, मैंने आप लोग को पढ़ाया होगा कि cos 2x का एक फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे, उस फॉर्मूले का नाम है cos स्क्वायर x और माइनस में साइन स्क्वायर x, अपॉन लिखा है साइन x और प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे कि इसको बच्चों हम कॉस स्क्वायर x को बोल सकते हैं कॉस x का स्क्वायर साइन x का स्क्वायर, यानी क्लास 10th में एक फार्मूला पढ़े थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी, यानी कॉस x और प्लस साइन x, और फिर बच्चों हम लिखेंगे कॉस x और माइनस में साइन x। नीचे लिखा है मेरे बच्चे, नीचे लिखा गया है साइन x और प्लस कॉस x, 2 बार लिखा है तो लिखेंगे साइन x और प्लस में कॉस x। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, कौन कौन सा कट गया बताओ। सर ये कैंसिल और ये कैंसिल, अब क्या बचा? अब देखो पहला ही क्वेश्चन कठिन मैंने लिया है भाई, जान करके लिखा है हे भगवान। अब क्या बचा? अब ऊपर बचा है cos x और माइनस में साइन x, और नीचे लिखा है बच्चों, नीचे लिखा है साइन x और प्लस में cos x। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, पूछूं? बोलो पूछूं? सर पूछो ना। आप एक बात देखो बच्चों कि नीचे आपको जो दिख रहा है इसका अवकलन क्या होगा, ध्यान देना, इसका अवकलन क्या होगा, यानी कि साइन x मेरे बच्चे, अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन x और प्लस कॉस x का अवकलन क्या होता है,
साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है? तो आप कहेंगे संजय सर साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, जबकि कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। यानी आप कह सकते हैं कॉस एक्स माइनस साइन, यानी कि बच्चों इसका अवकलन है ऊपर में, इसलिए कहते थे रूल पढ़ लो, ये रूल है संजय सर, है ना? बताओ, ये रूल है मेरे बच्चे, ये रूल है कि अगर कोई फलन नीचे में दिया है और ऊपर इसका अवकलन दिया है, यदि कोई फलन नीचे में है ऊपर अवकलन है, इसके लिए रूल पढ़ना था आप लोगों को, रूल पढ़ना था। सर पढ़ाइए ना रूल। देखिए बच्चों, इसके लिए आपको मेरे छोटे छोटे भाई, दुलारे भाई जी, आपको रूल पढ़ना था। पढ़िए, रूल पढ़िए, रूल पढ़ना था। यदि कोई फलन नीचे दिया हो और उसी का अवकलन दिया हो ऊपर, डैश लगाएं तो अवकलन दिया हो, तो इसका सीधा आंसर होता है लॉग में फलन, लॉग में फलन, लॉग में फलन, लॉग में फलन, लॉग में फलन। सर पहला ही क्वेश्चन औकात दिखा दिया सर। तो लॉग में फलन, तो लिखेंगे बच्चों LOG, लॉग में फलन, फलन यानी f फंक्शन ऑफ x, है ना? f फंक्शन ऑफ x प्लस में कांस्टेंट। तो मेरे बच्चे लॉग में फलन क्या है? फलन है बच्चों हमारे पास साइन x और प्लस में कॉस x। समझा बचवा? चलिए अब बोलो अब बोलो पहले क्या करना चाहिए? रूल पढ़ना चाहिए कि पहले क्वेश्चन करोगे? ठीक है, बन गया तो बताओ, बन गया तो बताइए जल्दी से, बन गया तो बताइए बच्चों। बढ़ जा आगे, यस लिख करके भेजिए कि संजय सर बढ़िए आगे सर। अरे अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट हल्का क्वेश्चन पूछा है, लॉग एक्स का मेरे बच्चे, लॉग एक्स का समाकलन क्या होगा? ये मैंने पढ़ाया है क्या आप लोगों को? लॉग एक्स का समाकलन पढ़ाया है क्या आप लोगों को बच्चों? बताओ। ये भी रूल मैंने नहीं पढ़ाया है, लॉग एक्स का भी रूल मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया है, लॉग एक्स का भी रूल मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया है बच्चों, नहीं पढ़ाया है। तो चलो नहीं पढ़ाया है तो इसको अभी रोकते हैं, वेट, जो रूल नहीं पढ़ाया है उसका थोड़ा वेट कर लीजिए, वेट। चलो भाई बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड पढ़ाए हैं क्या? dx अपॉन x माइनस 1, x माइनस 1 का बताइए। सर ये तो क्वेश्चन आप करवा दिए हैं, ये तो क्वेश्चन आप करवा दिए थे कि dx ऊपर है x माइनस। तो मेरे बच्चे हमने कहा जब तक x अकेला है बेचारा कुछ नहीं करना है, LOG लॉग मोड में x माइनस 1 प्लस का कांस्टेंट ढूंढो 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 ढूंढो, कहाँ है बच्चों? लॉग मोड में x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, x पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? प्यारे बच्चों एक बात बताओ जल्दी से कि x पर है ना एक्स स्क्वायर माइनस है ना एक्स पावर 4 और माइनस 1 को हम कैसे कर सकते हैं बताओ? सर ध्यान दो, है ना, x पर पावर 4 को अगर 12th क्लास का मैथ इतना आसान होता तो मजा कैसे आता। x पर पावर 4 को हम तोड़ सकते हैं x का स्क्वायर, वाह 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 वाह, और 1 को तोड़ सकते हैं 1 का स्क्वायर। नीचे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपको पता है बच्चों, आपको पता है ना कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिखेंगे, एक बार लिखेंगे प्लस में और एक बार लिखेंगे माइनस में, और नीचे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। मेरे बच्चे आप ये इसको कटा दो, क्या बचा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन। बच्चों दोनों को अलग करना है, इंटीग्रेशन का आपको बेसिक रूल आपको अगर पता होगा तो, यानी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग से करना है और 1 का इंटीग्रेशन अलग से करना है। तो बच्चों बताओ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैंने पावर वाला आज सबसे पहले सिखाया कि अगर पावर 2 है तो 1 बढ़ाओ 3/3, और यहाँ 1 का बच्चों x के सापेक्ष में x होगा प्लस का कांस्टेंट, कांस्टेंट में k हो सकता है, तो x³ अपॉन 3 माइनस का x और प्लस का k। तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी सही है कि x³ अपॉन 3 माइनस का x और प्लस का k। क्या हम अगले क्वेश्चन पर चले? चलिए
अगले सवाल पर चलें। 5वां नंबर सवाल आपकी सेवा में उपस्थित है। x+2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x+2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो कहते हैं सर ये तो अलग अलग कर दो, बस सिंपल है, ये 2x अलग और 2 अलग, तो लिखेंगे x का इंटीग्रेशन और प्लस में 2 का इंटीग्रेशन। मेरे बच्चे x का इंटीग्रेशन पावर बेचारे के पास 1 है, पावर बढ़ा दो तो 2/2, और सिर्फ 2 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष में 2x होगा, प्लस का c। तो x² प्लस का 2x प्लस का c बोलो या k बोलो, ऑप्शन नंबर सी नंबर, x/(2) प्लस 2x प्लस का k। चलिए बढ़ते हैं सवाल संख्या बच्चों नेक्स्ट। अगला सवाल लिखा है 6 नंबर सवाल, cos x/sec x प्लस 10x बराबर क्या होगा? मैं कहता हूं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या हम हर का परिमेयकरण कर सकते हैं? बोलो हाँ या ना। सर कर दो ना हर का परिमेयकरण। यहां पर हर का परिमेयकरण करेंगे बच्चों तो यहां लिखा है sec x, क्या लिखा है ध्यान से समझना, क्या लिखा है sec x बटे लिखा है sec x प्लस में 10x। जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो प्लस वाला है तो यहां लिखाएगा sec x और माइनस का 10x, नीचे भी लिखाएगा sec x और माइनस का 10x। मेरे बच्चे आप सभी लोग जानते हैं कि अगर मैं कहूं है ना a+b और a-b बराबर क्या होता है, आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि a+b और a-b बराबर होता है a² - b²। यानी हम नीचे लिख सकते हैं कि sec² x और माइनस में 10² x, और ऊपर मेरे बच्चे sec से गुना sec में तो sec² x माइनस sec गुना 10 में तो sec x और इंटू में 10x, और सब का खाना है इंटीग्रेशन। मेरे बच्चे एक बात बताओ, आप क्लास 10th में पढ़े होंगे हाथ से गिरा बर्तन तो बोला टन, यानी sec² थीटा माइनस 10² थीटा बराबर 1। तो नीचे 1 हो गया तो ऊपर बचा हमारे पास sec² x माइनस में sec x और इंटू में 10x। आप सब लोग जानते हैं मेरे बच्चे कि sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, जानते हैं ना कि सर sec² x का इंटीग्रेशन होता है 10x और माइनस sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस का कांस्टेंट, तो बच्चों 10x माइनस sec x, 10x और माइनस में sec x प्लस में c, 10x माइनस में sec x प्लस का c बोलो या k बोलो, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाएं, अगले क्वेश्चन पे चलें, अगले सवाल पर चलें। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। सवाल नंबर 7 बच्चों प्रस्तुत है। क्वेश्चन 21 और 24 दोनों में पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 माइनस cos 2x, आपको पता है cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? सर cos 2x के तो बहुत फार्मूले होते हैं। एक तो होता है भाई cos 2x का फॉर्मूला होता है ना 2 cos² x माइनस 1, ये फार्मूला तो होता ही होता है। तो चलिए हम उसी फार्मूले का यूज कर लेते हैं। और एक होता है सर 1 माइनस 2 sin² x, और एक होता है सर cos² x माइनस में sin² x। ये 3 फार्मूला होता है। आप जिस फार्मूले का यूज करना चाहते हैं उस फार्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखेंगे 1 माइनस बच्चों लिखेंगे 1 माइनस, अब हम यहां पर cos 2x के जगह पर लिखेंगे 2 cos² x माइनस 1 बटे बच्चों लिखेंगे 1 प्लस में cos 2x के जगह पर लिखेंगे 2 cos² x माइनस 1, 1 कैंसिल हो गया, बचा बच्चों 1 माइनस में हुआ 2 cos² x माइनस हो गया बच्चों प्लस का 1 हो गया, बटे बच्चों लिखा है 2 cos² x। एक बात बताओ 1 कितना हो गया 2, तो लिखेंगे 2 माइनस, क्या लिखेंगे 2 हो गया ना, 2 माइनस 2 cos² x बटे 2 cos² x। मेरे बच्चों को ध्यान से सुनना, अगर बच्चों मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा 1 माइनस cos² x और नीचे बच्चों 2 cos² x, 2 कैंसिल, 1 माइनस cos² x बराबर होता है sin² x और नीचे बच्चों cos² x, ऊपर sin नीचे cos बराबर लिखेंगे बच्चों 10² x
टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताओ। सर टेन स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, 10 को फिर तोड़ना पड़ेगा। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन, अब आपको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, और मेरे बच्चे 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस कांस्टेंट। तो 10x माइनस एक्स प्लस का कांस्टेंट है ना। सर आप क्लास लीजिए, क्लास तो ले ही रहे हैं, इसमें कौन बड़ी बात है, क्लास तो ले ही रहे ना रे। तो बताओ सही आंसर क्या होगा। क्लास लेने के लिए आप कह रहे हैं बच्चों हम तो क्लास ले ही रहे हैं। 10x माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, 10x माइनस एक्स और प्लस का कांस्टेंट। चलिए बढ़े आगे, बढ़ जाए तो बताओ। अच्छा टाइम हो गया, अच्छा 5 मिनट और बचा है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन, कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। 21 और 24 2 साल पूछा, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है भाई, बस थोड़ा सा चेंज करना है। कॉट स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, तो कॉट को चेंज कर देना है मेरे बच्चे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, जो क्लास 10th में पढ़े थे। अब बताओ कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में कॉट एक्स होता है, और माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है प्लस का के। तो माइनस में कॉसेक एक्स माइनस एक्स प्लस का के, माइनस में कॉट एक्स माइनस में कॉट एक्स माइनस एक्स और प्लस के, माइनस में कॉट एक्स माइनस का एक्स और प्लस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सिर्फ dx पूछा है, 15 और 20 5 साल के बाद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है सिर्फ dx का है ना, सिर्फ dx का मेरे बच्चे इंटीग्रेशन क्या होगा। dx का मैंने बताया था यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है, तो x के सापेक्ष में x प्लस कॉन्स्टेंट, अगर यहाँ y होता तो y प्लस कॉन्स्टेंट, z होता z प्लस कॉन्स्टेंट। इट इज वेरी सिंपल। तो बच्चों x में है तो x प्लस कॉन्स्टेंट क्या होगा x प्लस कॉन्स्टेंट होगा, x प्लस कॉन्स्टेंट। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 10 नंबर, 1 माइनस 2 साइन x है ना बराबर क्या होगा। ये भी बच्चों 20 के बाद फिर 24 में पूछा है। आप सब लोग जानते हैं कि 1 माइनस साइन 2x है ना। बच्चों ध्यान दीजिए, मेरी बात को गंभीरता से सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा। 1 के लिए है ना, 1 के लिए क्या हम लिख सकते हैं, 1 के लिए लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, ये साइन 2x का फॉर्मूला क्लास 11th में भी आप लोग पढ़े होंगे। साइन 2x का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे 2 साइन एक्स और इनटू में कॉस एक्स क्या होता है, 2 साइन एक्स और इनटू में कॉस एक्स होता है। तो यहां लिखेंगे 2 साइन एक्स और इनटू में कॉस एक्स। प्यारे बच्चों इस फार्मूला को देखकर कहीं आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर याद नहीं आ रहा है, बताओ तो। ये हुआ बच्चों a स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर, ये हुआ b स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर, माइनस दिस 2ab। तो मेरे बच्चे आपको एक फॉर्मूला याद आना चाहिए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो मेरे बच्चे a यहाँ पर साइन है, b हमारा कॉस है, तो लिखेंगे साइन x और माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल रूट कैंसिल, तो अब बचा क्या हमारे पास, बचा मेरे बच्चे साइन x और माइनस कॉस x का इंटीग्रेशन। आप सब लोग जानते हैं कि साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कॉस x, और कॉस x का इंटीग्रेशन होता है कॉस x का, है ना, कॉस x का इंटीग्रेशन होता है मेरे बच्चे साइन, तो नॉर्मल में होगा साइन x प्लस का कांस्टेंट। तो बच्चों दोनों माइनस में होना चाहिए, उस अनुसार से दोनों माइनस में है क्या, दोनों माइनस में नहीं है। इसका मतलब क्या है, जल्दी बताओ क्या मतलब है। इसका मतलब ये हुआ संजय सर कि हम यहाँ पर साइन x की जगह पर कॉस x भी लिख सकते थे। अगर ऐसा नहीं है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, मेरे पास दोनों ऑप्शन था कि हम इसको ऐसे लिखते कि कॉस x और माइनस में साइन x का होल स्क्वायर। अब मेरे बच्चे बाहर आता कॉस x और माइनस में साइन x। अब आपको पता है कि कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस x का इंटीग्रेशन होता है साइन x और माइनस दिए, और बच्चों साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस। तो मेरे बच्चे सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा साइन x और प्लस कॉस x, साइन x और प्लस कॉस x, साइन x और प्लस कॉस x। टेंटन, तो आंसर नंबर ए होगा इसका, ठीक है ना, साइन x प्लस में कॉस x प्लस में कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर हमने देखा कि प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर
साइन और कॉस -2, इसको हम दोनों तरह से बैठा सकते थे। कॉस माइनस साइन में बैठाया तो बच्चों कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, माइनस प्लस हो गया। तो सही उत्तर निकल गया ऑप्शन नंबर ए। रहने दें, बताओ रहने दें। अब बायो वाले बच्चे जाएंगे बायोलॉजी पढ़ने के लिए, रहने दे तो बताओ, नहीं तो ऐसे तो बहुत कुछ है मेरे पास। लगाओ क्वेश्चन, है ना। 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, फॉर्मूला पूछा है, फॉर्मूला पूछा है। 10x का इंटीग्रेशन बच्चों लॉग, क्या लेना है, लॉग में सेक। तो लॉग में साइन नहीं होता है, कॉस नहीं होता है, कॉस्टेक नहीं होता है, लॉग में होता है क्या, सेक होता है। लॉग में क्या होता है, सेक होता है। लॉग में क्या होता है, सेक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट बच्चों। लिखा है साइन एक्स और रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स। मेरे बच्चे अब जब भी आप 1 प्लस साइन एक्स को देखोगे तो आपके दिमाग में यही चलेगा कि 1 के लिए हमें लिखना है साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x के लिए लिखना है 2 साइन एक्स और इनटू में कॉस एक्स। ये फार्मूला बनेगा, ये फार्मूला बनेगा साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बन गया ये फार्मूला मेरे बच्चे, रूट में बन गया। और ऊपर में क्या लिखा है, ऊपर लिखा है साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। स्क्वायर कैंसिल, रूट कैंसिल, ये पूरा पूरा कैंसिल, बचा कुछ नहीं, 1 का बच्चों एक्स प्लस का कांस्टेंट, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, एक्स प्लस का कांस्टेंट। तो सही उत्तर क्या होगा, एक्स प्लस का कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 15 में छोड़ देंगे। सेक स्क्वायर 3x प्लस 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना। सेक स्क्वायर 3x प्लस 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। आप ये सब मत देखो, इस मोह माया में मत पड़ो, सीधा इसको मानो मन में x मानो x। तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो लिखेंगे 10, लेकिन x जो है उसको लिखना पड़ेगा ना बच्चों। अब अगर x के गुना में कुछ दिया गया है, x के गुना में अगर कुछ दिया गया है तो उस बेचारे को नीचे 1/3 करके लिख दो, 1/3 करके लिख दो, 1/3 करके लिख दो। तो सही उत्तर क्या होगा, 10, है ना। ऑप्शन नंबर ए, 1/3 करके लिख दो, 1/3 करके लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर आता है भैया, फॉर्मूला पूछा है कॉसेक एक्स का। देखो डायरेक्ट फार्मूला कितना पूछा जाता है, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो बच्चों कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन, ये तो है ना, देखो बहुत, एक तो होता है बच्चों क्या, एक तो ये होता है कॉसेक एक्स का, ये होता है सेक का जैसे होता है ना, कॉसेक का ये होता है LOG लॉग में कॉसेक एक्स और माइनस में COT कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। अगर ये ना रहे तो एक मैंने और पढ़ाया था कि लॉग में 10x/2 भी होता है प्लस कांस्टेंट, ठीक है ना। x/2 जितना फार्मूला अच्छे से याद होगा उतना कॉन्फिडेंस होगा। तो भैया कॉसेक कॉट कहीं नहीं है तो 10 में दिया है ना, 10 लॉग कॉट में x/2 प्लस के, ये भी हो सकता है ना। अगर वो ऑप्शन नहीं है, अगर ऑप्शन नहीं है तो ये वाला तो होगा ही। लास्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे, कॉसेक स्क्वायर, ये तो पूछा है कॉसेक स्क्वायर एक्स का, 19 में पूछा डायरेक्ट फार्मूला। कॉसेक का कॉट होता है पता है, कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट, क्या होता है, माइनस कॉट, माइनस कॉट, माइनस कॉट, ठीक है ना। चलिए बच्चों तो रहने दें, कैसा लगा क्लास बताओ। क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को क्लास कैसा लगा मेरे बच्चे बताओ, कैसा लगा, अच्छा लगा मेरे बच्चे, कमेंट बॉक्स में करना। हम लोग नेक्स्ट डे, कल तो देखो भैया, कल तो मैं एक ही बार क्लास लूंगा बहुत तेजी में, क्योंकि कल वोट देने जाना है मुझे। तो कल तो बच्चों एक ही बार क्लास लूंगा 10 बजे, कितने बजे, सॉरी 10 नहीं 9 बजे। अच्छा 9 AM में मैं कल आप लोगों की क्लास लूंगा, फिर मैं घर चला जाऊंगा वोट गिराने के लिए। तो बच्चों 9 बजे, क्योंकि कल तो वोट है। कल क्लास लेना है कि नहीं बताओ, कल क्लास लेना है कि नहीं, सब लोग लिख कर बताओ यस और नो। कल क्लास लेना है कि नहीं, अगर लेना है तो एक क्लास 9 बजे होगा, दोबारा नहीं होगा। लेकिन परसों बच्चों, परसों आप लोग का मैथ का क्लास 2 बार होगा। परसों मैथ का क्लास एक बार तो बच्चों है ना 10 बजे पढ़ाएंगे, 10 AM में जो ITF चल रहा है ख़त्म होने वाला है, और दूसरा 2 PM में पढ़ाएंगे बच्चों। कौन, टन बताओ 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 सर जी, है ना, है ना, क्या पढ़ाएंगे, है ना, इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स पढ़ाएंगे बच्चों, है ना। चलिए, नो सर नो सर नो सर, कल नहीं लेना है, नहीं लेना है, ठीक है। पोल करना, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। कल बच्चों आधा बिहार में, यानी हाफ बिहार में बच्चों, हाफ बिहार में कल बच्चों वोटिंग होना है, वोटिंग होना है। मैं भी जाऊंगा गांव वोट गिराने, क्योंकि हमारा अधिकार है बच्चों, वोट तो देना पड़ेगा। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में सब लोग लिखना, आज का कमेंट करना कि क्लास कैसा लगा। सभी को कमेंट करना है, कोई बच्चा नहीं छोड़ेगा, सभी कमेंट करना क्लास कैसा लगा, ठीक है। बाय, लव यू।
मैथ का बुक 15 को मिलेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, सॉरी ये फार्मूला वाला।